अगर हौसला बुलंद हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है और बड़ी से बड़ी मंजिल भी छोटी हो जाती है। जमुई के अभिषेक कुमार ने ऐसा ही नज़ीर पेश किया है। दरअसल अभिषेक का चयन 2.07 करोड़ रुपए के पैकेज पर गूगल में हो गया है, जो लंदन स्थित गूगल के कार्यालय में अपनी सेवाएं देंगे। अभिषेक अब दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। अभिषेक की कामयाबी के बाद पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई है। अभिषेक ने परिवार वालों का मान सम्मान के साथ जमुई जिला ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। दरअसल अभिषेक कुमार जमुई जिला के झाझा प्रखंड के जामू खरैया गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में अभिषेक अपने परिवार के साथ झाझा में रहते हैं। अभिषेक के पिता इंद्रदेव यादव जमुई सिविल कोर्ट में वकील हैं, जबकि उनकी मां मंजू देवी हाउस वाइफ हैं। अभिषेक बीटेक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई एनआईटी पटना से की है। अभिषेक का चयन गूगल में होने से पहले साल 2022 में उन्हें अमेजॉन की तरफ से बेहतर पैकेज मिला था। अभिषेक को अमेजॉन ने 1 करोड़ 8 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर नौकरी दी थी, जहां उन्होंने मार्च 2023 तक काम किया। इसके बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। फिर वे मैक्सिकन बेस्ड कंपनी में काम करने लगे और वहां उन्होंने अपनी पूरी तैयारी जारी रखी। आखिरकार उनका सिलेक्शन गूगल के लिए किया गया। अभिषेक ने बताया कि जब भी उन्हें कभी पढ़ाई में कोई दुविधा होती थी, तब उनके भाई और माता पिता उनकी प्रेरणा का स्रोत बन जाते थे। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, क्योंकि आपने बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। फिलहाल किस उपलब्धि पर अभी आपने सफलता प्राप्त किया है? अभी मुझे गूगल लंदन से 2.07 का ऑफ़र मिला है और मेरी जो ऑफिस रहेगी वो लंदन में रहेगी। तो यही मेरी उपलब्धि और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक नई सिटी में मुझे जाना पड़ेगा और लंदन काफ़ी ब्यूटीफुल है और फिर गूगल में काम करने का मौका मिलेगा। हमेशा से बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एक ड्रीम रहता है कि वो जाके गूगल में काम करें। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं और बड़े इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकूँगा गूगल में। क्या लगता है कि किस तरह से आपको ये सफलता प्राप्त हुआ है? क्या क्या आपने इस दौरान में परेशानियों को झेला है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है? जी, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और उस दौरान इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करना वो एक बड़ा चुनौती था, क्योंकि हमारा टाइम एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स तो मुझे जॉब में ही देना पड़ता था। उसके अलावा मुझे जो भी टाइम बचता था उसमें मैं इंटरव्यूज़ की तैयारी करता था। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी निकालना इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उस स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने जितना भी टाइम मुझे मिला उसमें मैंने कोडिंग की अच्छे से तैयारी की, अपने बिहेवियरल क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी की और फिर जाके मुझे सारे इंटरव्यूज़ मैं क्रैक कर पाया। इससे पहले आपने अमेज़न पर किए थे, उसमें आप कितने साल तक काम किए थे? जी, मैंने अमेज़ॉन अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक काम किया। उसके बाद मैं मई में एक नई कंपनी जो जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी है, वहाँ पे मैंने डॉइचे बैंक में काम किया, उनके फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग यूनिट में। और फिर अब मैं जाके गूगल ज्वाइन करने वाला हूँ अक्टूबर से। क्या पैकेज पर आपको मतलब लंदन में दिया गया है? जी, पैकेज इज 2.07। 2.07 गाँव की मिट्टी की आपको वहाँ विदेश तक लेके गया है। तो क्या इस क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। भले ही ये स्मॉल टाउन है, झाझा बहुत स्मॉल टाउन, और मेरे जो रूट्स हैं वो जामू खरैया गांव से रहे हैं, जहाँ पे मेरी मिट्टी की मकान थी। और अब जाके मैं जब मुझे रिसोर्सेज मिले तो मैं नया हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ। बट मैं सभी कठिनाइयों को देखा हूँ और ये मानता हूँ कि कोई भी बच्चा रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से वो बिलोंग करता है, स्मॉल टाउन या बिग टाउन, अगर उसमें प्रॉपर डेडिकेशन हो, कंसिस्टेंसी हो, तो बड़ा से बड़ा ऑफर वो ग्रैब कर सकता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। कभी ऐसी परिस्थिति भी सामने आई है जब मम्मी पापा के सामने कुछ बड़ी मुसीबत आ जाए, उस समय आपकी पढ़ाई पर कुछ असर पड़ा हो? कुछ इस
तरह से? जी, हमेशा फैमिलीज में प्रॉब्लम रही है। जब भी मैं प्रिपरेशन करता था तो घर में और भी प्रॉब्लम्स रहती थी। तो मैं ये मानता था कि अगर मैं अच्छी जॉब पाऊँ और अच्छा पैकेज पाऊँ तो उसके बाद ये हमारी लाइफ को बहुत सुधारेगा और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं पूरे फैमिली, इसमें काफ़ी सुधार लाएगा। कभी कभी मम्मी को हेल्थ इश्यूज होती थी जिसके लिए पैसों का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन जैसे ही हमारे पास अच्छा रिसोर्सेज है तो हम लोगों ने अच्छा से अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी मम्मी का इलाज करवाया। तो उस समय मैं अपना फोकस हमेशा पढ़ाई और प्रिपरेशन पे रखता था और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि पढ़ाई से ही मेरी पूरी फैमिली की खुशी बढ़ जाएगी। उनका किस तरह का सहयोग मिला आपको? देखिए, कभी कभी मुझे शुरुआत में काफ़ी असफलता मिली है, तो उस वक्त मैं देखता था मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया का हमेशा से मेरे पे भरोसा था कि अभिषेक आगे जाके काफ़ी अच्छा करेगा, जबकि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। तो उस समय मुझे जो रियलाइजेशन हुआ, उनके सपोर्ट के कारण मुझे एक एहसास हुआ कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरा उतरने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद जब भी मैं मेहनत करता था, भैया भी साथ रहते थे और मेरा काफ़ी हौसला अफजाई करते थे और वही कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के कारण से मुझे फिर सफलता प्राप्त होने लगी। तो इसमें भैया और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मेरा जो आई ओपन हुआ है मेहनत की तरफ, मेरा जो रुझान जो जनरेट हुआ है, उसमें मेरे भैया और मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मेरे भैया भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, तो उनसे भी मैं देख के काफ़ी कुछ सीखता था और सीखते सीखते आज मुझे जाके मतलब अच्छा ऑफर्स मिल रहे हैं कंपनी से। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरुआत हुई है? जी, मैंने क्लास 5th तक सर डॉनिक्स स्कूल झाझा से पढ़ाई की। फिर मैं क्लास 6 से 10 तक सन जोसेफ स्कूल झाझा में पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं कोटा में जेई की प्रिपरेशन के लिए गया। आपने 10 की जो बोली थी उसमें कितना परसेंट आपका आया था? जी, मेरे 10th में 91.8% थे। उस समय आपको क्या लग रहा था कि मुझे कुछ पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है जिसके कारण मुझे इतना कम पॉइंट आया है? जी, ये परसेंटेज मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं था ना, और मेरे पेरेंट्स के लिए भी नहीं, और मैं एक्सपेक्ट और अच्छा कर रहा था। तो मुझे लगा कि लाइफ में और अच्छा करने के लिए मुझे और काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और आप जानते हैं, बाहर जाने के बाद जब मैं एक अलग दुनिया में गया जहाँ पे हर जगह से टॉपर्स आए हुए थे, तो मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने कम हार्ड वर्क से कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। अभिषेक कुमार की प्रारंभिक पढ़ाई जमुई में हुई है। अभिषेक अपने 2 भाइयों में छोटे हैं। अभिषेक के पिता इंद्रदेव यादव के मुताबिक बच्चों की शिक्षा उनकी पहली प्राथमिकता रही है और इसी का नतीजा है कि आज उनके बेटे ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। सर, आपके सुपुत्र अभिषेक कुमार ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये मैं 1990 जमुई विधिक संघ में वकील के रूप में मेंबर बना और उस समय से मैं प्रैक्टिस करता था। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई। जमुई जिला विधिक संघ से हमेशा प्रेरणा मिला कि मैक्सिमम जो कचहरी की कमाई है और जो सोर्स की कमाई है, छोटा मोटा किसान मेरे बाबूजी रहे, उस कमाई उस पैसे को शिक्षा में ही खर्च किया जाए। और वकील बंधु से काफ़ी ये हमेशा प्रेरणा मिलते रहा कि नहीं, जो भी हो शिक्षा को स्तर बेहतर किया जाए, और उसी लक्ष्य को हमेशा मेरा ध्यान रहा कि शिक्षा अच्छा से अच्छा करवाया जाए। और उस लायक बच्चा भी मेरी बात को अमल किया, फॉलो किया और इस मुकाम तक पहुंचा। मैं जमुई जिला विधिक संघ के जितने भी मित्र बंधु अधिवक्तागण हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस मंजिल तक पहुंचाने में जबरदस्त हाथ रहा। अपने बेटे की कामयाबी पर उनकी मां मंजू देवी फूले नहीं समा रहीं। उनका कहना है कि उनका बेटा बचपन से ही मेधावी रहा है और जब भी कोई परेशानियां होती थी तो हम लोग उसके
साथ खड़े होते थे। है कि अब आपका बेटा जो है विदेश में गूगल के लिए सेवा, कभी आप गूगल से मदद लिया करते थे, अब आप अपने बेटे से किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। अब मैं जैसे बाबू जब मेरा स्टार्टिंग में स्टडी स्टार्ट किया था तो उस टाइम में देखती थी ये मैंने मैथ वगैरह बहुत पहला ही माँ तो हर कोई का बच्चे का मैंने टीचर रहती है तो मैं देखती थी बहुत पकड़ता था ये। और कंपटीशन फिर शुरू से मैंने सोच था, मैं कहती थी कि आपको बाबू ऐसे करना है तो बहुत मैंने सीरियसली लेता था। हाँ मम्मी मैं करूँगा, मैं निश्चित करूँगा। और हर हमेशा बोलते रहता था मम्मी मैं बड़ा होके इतना पैसा कमाऊँगा, इतना पैसा कमाऊँगी, कोई कष्ट नहीं होगा आपको। मैं थोड़ा अस्वस्थ रहती थी बहुत काफ़ी, तो मैं थोड़ा वेस्ट बंगाल, बाबू का कभी जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल रानीगंज में, और मेरा पापा घर है जो बियाटेला जो गांव पड़ता है। तो पापा मेरा बहुत संघर्ष करके बंगाल में जॉब किए थे, वहीं पे हम लोग को पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। फिर शादी हमारा जामू खरैया हो गया गांव में, तो वहाँ से फिर हम लोग थोड़ा स्टडी में दिक्कत होने लगा बाबू लोग को, तो लेके झाझा चली आई 2000 से हम लोग 24 साल से यहाँ पे झाझा में रह रहे हैं, पिपराडी और पुरानी बाजार। तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपने बहुत संघर्ष किया, खुद आप तकलीफ में रहे, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की कोताही नहीं बरती। मैं हर हमेशा यही करती हूँ, माँ दुर्गा शुक्रिया अदा करती हूँ, कितना साहस मुझमें हिम्मत दी, जो कि मेरे बच्चे को हर हमेशा एकदम अस्वस्थ रहने के बावजूद भी इसको खाने पीने रहने में कोई तरह की समस्या होना चाहिए, अपना हद तक जितना हुआ प्रयास में की। और बच्चे भी मेरा कष्ट को समझा और इतना मेहनत किया कि हर चीज़ में मैंने बुलंदी को छूता रहा। मैं भगवान से मनाती हूँ, भोलेनाथ से, कि मेरा बच्चा इसी तरह दोनों आगे के आगे मैंने उपलब्धि हासिल करते रहे। कितने भाई बहन हैं आपसे? जी मैं तो मैंने चाहती हूँ कि इसी तरह मेरा कोख में 2 बच्चे आए तो मुझे धन्य कर दिए हैं। एक माँ के बतौर मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरह के सभी को बच्चे हो, ताकि अपना माँ बाप का सबका गर्व सर से ऊँचा करे। और उनको एक तो मेरा बच्चे नया जीवन दिया है मुझे। पहला तो मेरे मतलब माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन दूसरी बार मेरे बच्चे ने दिया है। जॉब होने के तुरंत प्लेसमेंट होने के बाद तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले गए, उसके बाद मेरा ऑपरेशन रिकमेंड किए डॉक्टर को तुरंत कि मम्मी कराइए। फिर ये प्लेन पकड़ा है मुझे, मैंने ऑपरेशन करा के एकदम रिलीफ हो गई। फिर मैं और अब तो गूगल में गया है तो और ज़्यादा मैंने खुशी, मैंने क्या कहे शब्द नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा मैं सभी का आभार व्यक्त कर रही हूँ। आप लोग को जोर से सभी को बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चे को हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए और हौसला बनाए रखिए अपने आप में, ताकि बच्चे आप लोग हर बच्चे पे कुछ न कुछ करने की रहता है। निराश होने का जिसमें लगन है, जिसमें मेहनत करने की इच्छा कीजिए, उस पर आप लोग उनको प्रोत्साहित कीजिए, मदद कीजिए। और क्या, हम लोग देखिए, हम लोग भी छोटे गांव से ही हैं, तो बड़े शहर से नहीं हैं, एक मीडियम परिवार से हूँ। हम लोग गरीब परिवार से कर सकते हैं। मेरा ससुर जी मैंने भैंसुर जी सब किसान थे, मेरा पापा जॉब करते थे, इंचार्ज थे और मैं इंचार्ज थे। लेकिन मैंने फिर भी इनके यहाँ के तो बहुत ज़्यादा संघर्ष हुई मेरे, लेकिन मैं तो हिम्मत और मैंने लगन से ये दोनों बच्चे को, ये आपका बड़ा बेटा एक बेस्ट नहीं, ये मेरा छोटे बेटा है, एक बड़ा बेटा मेरा दिल्ली में है उनका क्या नाम अमित है? कुमार, और ये अभिषेक अमित कुमार क्या? अमित कुमार यादव। वो अभी सीजीएल और ये सचमुच अभिषेक ने नज़ीर पेश की है, खास करके उन युवाओं के लिए जो ये कहकर अपनी पढ़ाई नहीं करते कि हम तो छोटे गांव में रहते हैं। अभिषेक ने जमुई के एक गांव में रहकर पढ़ाई की और पूरे देश में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। ये एक मिसाल है उन बच्चों और युवाओं के लिए जो अपने भाग्य और कमी का रोना रोते हैं। जमुई से RAD न्यूज़ के लिए मोहम्मद अंजुम आलम की रिपोर्ट।